आज हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्कैम्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि किस टाइप से लोगों को ठगा जाता है स्टॉक मार्केट में। यूँ तो लोगों को ठगने के अलग-अलग तरीके ईज़ाद होते रहते हैं, बट ये कुछ तरीके हैं जो कि वर्षों से यूज़ होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि शायद लोग बचते रहें इनसे तो अच्छा है। तो आज हम स्कैम्स के साथ में उनसे बचने के तरीके पे बात करने वाले हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसमें आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो चुरा लिए जाते हैं या फिर आपको बहका के आपसे पूछ लिए जाते हैं ओटीपीज़ के थ्रू या फिर पासवर्ड्स पूछ लिए जाते हैं और नए पासवर्ड्स क्रिएट करके और बाद में आपके अकाउंट का पूरा अप्रोच ले लिया जाता है। इसके अंदर बाद में आपके जो अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने पैसे पड़े हुए हैं उनको ट्रेड किया जाता है और आपके सारे पैसे उड़ा दिए जाते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ों में ट्रेड किया जाता है जिनसे वापस पैसे को रिकवर कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और कई बार तो आपके शेयर्स जो होते हैं वो भी बेच दिए जाते हैं और उनसे जो पैसा बनता है उससे बाद में नई ऐसी ऐसी ट्रेडिंग की जाती है कि बाद में आपके शेयर्स भी नहीं बचते और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी नहीं बचते, सब साफ हो जाता है। इस चीज़ को लेकर आजकल सेबी एंड ब्रोकर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और उन्होंने जो शुरुआत में जो शेयर्स बेचते हैं फर्स्ट टाइम होता है टीपिन लगाना पड़ता है एंड ओटीपी डालना पड़ता है, उसके बाद में आप उस दिन शेयर्स को बेच पाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कर दी गई है आपके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। मगर अगर आपने पीओएस फॉर्म साइन करके दे रखा है अपने ब्रोकर को, पावर ऑफ अटर्नी, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस टाइप की ये टी पिन वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है। सो सबसे बेस्ट है कि आप अपने पासवर्ड को प्रोटेक्टेड रखें, सिक्योर रखें और किसी को भी ओटीपी ना बताएं, सबसे बेसिक बात है। एंड सेकेंडली अपना जो पासवर्ड जो आप बना के रखते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा, लंबा या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखें जिससे कि किसी के लिए भी अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल रहे। अगला जो स्कीम है इसके अंदर आपको बड़े-बड़े स्क्रीनशॉट्स के थ्रू प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं और वीडियोस के थ्रू लाइव दिखाया जाता है ट्रेडिंग करके कि हम इतना सारा प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस टाइप के प्रॉफिट्स आप भी जनरेट करें तो आप थोड़ी सी फीस दे दीजिए, हम आपको कॉल्स बताएंगे, हम आपको बताएंगे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किस वक्त खरीदना है, किस वक्त बेचना है। तो इसके चक्रों में ना पड़े तो बेटर है। मान लीजिए आपके जैसे 500 क्लाइंट हैं, उनमें से 250 क्लाइंट्स को तो भेजा जाएगा कि आप इस शेयर को खरीद लीजिए और 250 को बेचा जाएगा कि ये शेयर को बेच दीजिए। अब स्टॉक मार्केट है, कहीं तो शेयर जाएगा या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो 250 को तो प्रॉफिट होने वाला है, सीधी बात है। अब जो 250 जिनको प्रॉफिट हुआ है, उनको बाद में बोला जाता है कि आगे की अगर आपको कॉल चाहिए तो आप हमें 11,000 रुपये, 15,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी एक फिक्स प्री डिफाइंड होती है वो देने के लिए बोला जाता है। फिर आप फीस जमा कर देते हैं और आपको जो कॉल्स है वही सेम रूटीन, आधे लोगों को बाइंग, आधे लोगों को सेलिंग। अगर आपको प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, अगर मान लीजिए इन केस आपको प्रॉफिट हो गया, बेटर है, आप अगली बार फिर ज्वाइन करेंगे। अगर आपको नुकसान हो गया तो वो आपको बोलेंगे कि आप हमारी जो अगली प्रीमियम कॉल्स वाली जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उसका थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगेगा। आप सोचेंगे कि यार 2 बार फ़ायदा करवाया, तीसरी बार नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। आप फिर ज्वाइन कर लेते हैं प्रीमियम वाली, बट खेल तो वही चल रहा है सेम, आधों को बाइंग करवानी है, आधों को सेलिंग करवानी है और ये खेल तब तक चलता जाता है जब तक कि आप पूरे साफ़ नहीं हो जाते हैं। सेकंड, अगर आपको शुरुआत में लॉस हो जाता है, इन केस उनकी फर्स्ट कॉल में ही आपको लॉस हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि हम आपको एक कॉल और देना चाहते हैं फ्री में। अगेन वही खेल चलता है, आधों को बाय करने के लिए बोला जाता है, आधों को सेल करने के लिए। इस बार अगर आप लकी रहे तो बेस्ट है, तो आप फीस जमा कराओ, आगे कॉल्स एक्सेप्ट करो और वो खेल चलता जाता है। और अगर आपको फिर इस बार लॉस हो गया तो 3, 4, 5 बार तक ट्राई किया जाता है, कहीं न कहीं तो वो सक्सेस हासिल होएगी उनको, या तो आपको एक भरोसे में लेने की पूरी कोशिश की जाती है। बट अगर आप सतर्क हैं तो आप ऐसे चक्रों में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये खेल बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल मार्केट में और पहले भी चलता था और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इससे बचने का क्लियर तरीका एक ही है कि आपको अगर कोई प्रॉफिट करवाने के वादे बड़े-बड़े कर रहा है तो पहली चीज़ तो ये कि वो खुद का प्रॉफिट क्यों नहीं कर ले रहा है, आपसे फीस क्यों ले रहा है। सेकेंडली, अगर आपको इस टाइप की सर्विस चाहिए ही तो सेबी ने कुछ सेबी रजिस्टर्ड बंदे बैठा रखे हैं मार्केट के अंदर, वो आपसे थोड़ी सी फीस लेंगे और आपको पोर्टफोलियो मैनेज करवा के देंगे, आपको पोर्टफोलियो बनाकर भी दे देंगे और आपको जिस टाइप के अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको आपको रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो ट्रेडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और उनमें ये फ़ायदा ये रहता है कि एक तो वो एजुकेटेड लोग हैं और दूसरा उनका अलग से कोई प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है क्योंकि आपकी फीस ही उनके लिए प्रॉफिट है। वो खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग करवा सकते हैं बट वो खुद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब उनका फोकस पूरा आप पर रहेगा और प्रॉफिट जनरेट करवाने पर रहेगा। अगला, वो जो भी आपको ट्रेड बताएगा उसमें पूरा नुकसान होने का खतरा भी बताएगा और जहाँ तक प्रॉफिट हो सकता है वो दोनों चीज़ें आपको पहले ही बताएगा कि आपको इतना नुकसान हो सकता है और यहाँ तक प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको वो ट्रेड पसंद आती है तो आप लेंगे, नहीं पसंद आती है तो नहीं लेंगे। ओवरऑल अगर आपको सर्विस चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड लोगों के पास से आप सर्विसेज इस टाइप की ले सकते हैं। इनको सर्च करने का सिंपल तरीका है, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको अगर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स चाहिए तो एडवाइजर्स के पास में आप कांटेक्ट कर लेंगे, आपको उनका मेल आईडी मिलेगा, मेल पर उनके मेल भेज दीजिए ईमेल के ऊपर, वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। सेकंडली, अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट चाहिए तो आप रिसर्च एनालिस्ट सर्च करिए, यहाँ पर लिस्ट में आपको रिसर्च एनालिस्ट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपके एरिया में भी अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट होगा तो उसकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको वहाँ पे पिन कोड डालना है, सिंपल तरीका।
अगला जो स्कैम करने का तरीका है उसमें आपको अच्छे प्रॉफिट दिखाई दिए जाते हैं और आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाए हुए दिखाए जाते हैं, एक पीडीएफ के थ्रू या फिर स्क्रीनशॉट्स के थ्रू डेट वाइज दिखाए जाते हैं। और बाद में बोला जाता है कि हम आपके अकाउंट में, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, हम ही आपके अकाउंट में ट्रेड करेंगे आपके बिहाफ पे, आप बस अपना पासवर्ड और ओटीपी आप हमें सुबह खोल के दे दीजिए, अकाउंट बता दीजिए, हम ही ट्रेड करेंगे और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। अब आपको ही पता है कि आपके अकाउंट के साथ में क्या होना है। इस टाइप की सर्विसेज दो टाइप से चलती हैं, या तो आपसे अपफ्रंट पैसा मांगा जाता है, मान लीजिए 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, और वो आपके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। सेकेंडली, उनका प्रॉफिट मार्जिन में शेयर होता है कि मान लीजिए आपने जितना भी आपके अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 20% 30% उनका होगा। अब इसमें होगा क्या कि 10 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट का अप्रोच उनको दे दिया, तो वही सेम फंडा आधे अकाउंट में सेल करेंगे, उसी शेयर को आधे में बाय करेंगे। यही सिस्टम चलेगा वीकली। तो किसी एक महीने बाद, हफ्ते बाद में किसी अकाउंट में तो प्रॉफिट्स रहेंगे, काफ़ी अकाउंट्स के अंदर नुकसान में रहेंगे। जिनमें प्रॉफिट्स में रहेंगे वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, और जहाँ पर नहीं रहेगा कुछ भी उनका, क्योंकि उनका नुकसान आपको होगा तो उनका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, नुकसान हुआ है आपको, तो नुकसान तो आपका हुआ है, उनका क्या खतरा है। जिस दिन आपका पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन आपको वो और ऐड ऑन करवाने के लिए बोलेंगे कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कॉल्स आने वाली हैं, इस हफ्ते मार्केट में ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, आपके पैसे साफ हो गए। इनसे बचने का तरीका, अगर आपको इस टाइप से सर्विसेज लेनी कि आपके अकाउंट पर, आपके बिहाफ पर कोई और ट्रेड करे, तो आप पीएमएस सर्विसेज ले सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको आप पैसा दे दीजिए, वो आपके पैसे के ऊपर आपके बिहाफ पर ट्रेड करेंगे। पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वेबसाइट आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से आप रजिस्टर्ड पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी दी जाएगी, उनको आप ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो नाम दिया हुआ है उस टाइप से आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो जो प्रोवाइडर्स उनकी अगर वेबसाइट है तो वहाँ पर आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला जो स्कैम हम जो बात करने वाले हैं, इसके अंदर आपको या तो मैसेजेस के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है, या कॉल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है, या फिर आपके जो सोशल मीडिया है वहाँ पर आपको पोस्ट दिखाए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसका शेयर बहुत अच्छे से भाग रहा है, आने वाले टाइम के अंदर इसके साथ में ये होने वाला है, वो होने वाला है, फलाना होने वाला है, कंपनी का वहाँ पर और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस टाइप का लाइसेंस मिला है, इस टाइप का बिजनेस कंपनी नया खोल रही है। इन रियलिटी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको बार बार बोला जाता है, जो कि ग्राउंड के ऊपर ज़ीरो वैल्यू है उसकी, और आपको ज़बरदस्ती उसमें इन्वेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो फ्रॉड लोग होते हैं उन्होंने उस कंपनी के अंदर पहले से बहुत अच्छे से शेयर्स उठा चुके हैं वो लोग, और उसको ऑलरेडी इतना ऊपर लेके जा चुके हैं जहाँ से अब उनको वो शेयर्स निकालने हैं, बेचने हैं लोगों को। तो अब लोगों को अगर शेयर्स बेचने हैं तो पहले उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये शेयर कंपनी अभी और ऊपर जाएगी, बढ़ेगी, तो आपको विश्वास दिलाया जाता है पोस्ट सोशल मीडिया कॉल्स के थ्रू, ताकि आप खरीदें, ताकि वो बेचें, ताकि आप खरीदें और वो बेच पाएँ। तो जैसे ही उनके सारे शेयर्स बिक जाते हैं वो स्टॉक फिर अपनी धरातल पर वापस आ जाता है। तो इस टाइप के स्कैम से बचने का सिंपल तरीका है कि आपको जो सेबी रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनसे हेल्प लें। आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है वो आपको अच्छी कंपनियां बता देंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट बेटर है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, कहाँ पर खतरा है, नहीं जाना है, तो सारी आपको जानकारी दे देंगे। और अगर आपको इसके बारे में और स्टडी करनी है तो आप फंडामेंटल रिसर्च करना सीख लें खुद के बेसिस के ऊपर, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। हम भी फ्यूचर के अंदर फंडामेंटल रिसर्च एनालिसिस के बारे में एक कोर्स बनाने वाले हैं, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके फंडामेंटल रिसर्च करना खुद भी सीख सकते हैं। इस टाइप के फ्रॉड्स को हम बोलते हैं पंप एंड डंप, भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, तो बच के। अगला जो स्कैम है इसका नाम है सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स स्कैम। इसके अंदर आपको विश्वास दिया जाता है कि जो भी आपको कॉन्टैक्ट या फिर आपको अप्रोच करने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, इतने साल का इनके पास में एक्सपीरियंस है, इनके पास में एक लाजवाब स्ट्रेटजी है, और आपको इनका सेमिनार अटेंड करना चाहिए। आपको सेमिनार के अंदर स्ट्रेटजी बताई जाएगी, और इन्होंने कैसे 1 लाख से 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए कमाए हैं वो तरीका भी बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी 50,000 रुपये, लाख रुपये, हो सकता है कई बार 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, और बाद में आप इतने प्रॉफिट तो आराम से जनरेट कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी है 80% एक्यूरेसी है, 90%, 95% एक्यूरेसी है। सो इस टाइप के जो स्कैम्स होते हैं वो छोटे लेवल पर भी, छोटे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी करते हैं, बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी करते हैं। बस इनके पास में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, एडिटिंग जो स्किल होती है, इनके पास में एक टीम होती है एडिटिंग करवाने वाली, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाल कर लोगों को ये यकीन दिलाती है कि दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे आर द किंग्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। और एक बार इनके चंगुल में आप आ गए और सेमिनार अटेंड भी कर लिया, हो सकता है वो ऑनलाइन सेमिनार हो सकता है फिजिकली ऑफलाइन सेमिनार हो, जहाँ पर आपको कहीं पर जाना पड़े, और वहाँ पर जाके फिर वही सेम लेक्चर्स कि इंडिया के अंदर सिर्फ 1% लोग कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनका दिमाग उसी तरीके से चलता है, उनकी साइकोलॉजी उस टाइप से चलती है, क्योंकि वो भेड़ चाल से आगे, मतलब आपको इस टाइप से यकीन या विश्वास दिला जाता है कि आप एक नंबर के रद्दी इंसान हैं और आपको एक्सपर्ट वो बनाएंगे। और स्टॉक मार्केट में सिखाने के नाम पर ये सिखाया जाता है कि जो कि बेसिक नॉलेज होता है कि कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होती है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जो कि आपको फ्रीली ये नॉलेज अवेलेबल है स्टॉक मार्केट का, या फिर जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो फ्रीली ये नॉलेज देते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो होते हैं इनके पास में फॉलोअर्स की एक लंबी भीड़ होती है, तो ये जैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने का या बेचने का
बोलते हैं तो वो स्टॉक में उछाल देखने को मिलता है या फिर गिरावट देखने को मिलती है। तो इनका एक सबसे से सिंपल फंडा होता है कि जिस स्टॉक के बारे में आपको रिकमेंडेशन करने वाले हैं उसके अंदर पहले ही बेच के या खरीद के बैठ जाते हैं, और बाद में अगर जिन्होंने पहले खरीद के बैठे हैं और आपको जनता को बोल दिया, फॉलोअर्स को, इसको खरीदो, अल्टीमेटली वो स्टॉक ऊपर जाएगा और ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेके निकल लेंगे और शाम को पोस्ट आएगा कि हमने देखो 100 रुपये पे खरीदा था, 110 के ऊपर बेचा, 10% का प्रॉफिट। सिंपल स्ट्रेटजी, हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की। क्या सिंपल स्ट्रेटजी, सीधा का सीधा पागल बनाया है। थोड़े टाइम बाद में आपको खेल समझ में आ जाता है तो आप तो आउट हो जाते हैं, बट उन्होंने वही स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के आगे और भी काफ़ी जनता इकट्ठी कर ली है और ये खेल चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन लोग नहीं हैं मार्केट में जो सिखा सकते हैं, जेन्युइन लोग भी हैं मार्केट में। इससे बचने का तरीका खुद सीखिए, फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च, या फिर आप किसी बंदे जो रजिस्टर्ड लोग हैं, सेबी रजिस्टर्ड लोग, उनसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग। अगला जो स्कैम है, वैसे इसको स्कैम नहीं बोल सकते क्योंकि ये लीगल चीज़ है, इसको मैं बोलता हूँ सब ब्रोकर या फ्रेंचाइजी स्कैम, बट अगेन ये लीगल है। इसमें क्या होता है कि आपको ज़बरदस्ती ऐसी कॉल्स या फिर ऐसे स्टॉक्स खरीदने को या बेचने को बार बार बोला जाता है और आपको वो खरीदते हो बेचते हो, तो आपको क्या एक ब्रोकरेज चार्ज की जाती है हर बार। तो जो भी आपको खरीदवा रहा बिकवा रहा है, आपका जो स्टॉक ब्रोकर, फ्रेंचाइजी होल्डर या फिर कोई और बंदा टेलीफोन के थ्रू, तो उसको उसमें क्या है कि जैसे आप खरीदते हो बेचते हो तो उसको कमीशन बनता है। तो जितना आपका ट्रेड उतना उसका कमीशन। तो आपको बार बार जो भी नहीं खरीदना है बेचना है उनको भी बार बार खरीदवाया बिकवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन जनरेट हो। अब दिन में 100 200 500 कॉल्स खरीदवा रहे हैं, बिकवा रहे हैं, और आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या मिल रहा है देखने को, नेगेटिव में और कभी कभी पॉजिटिव में। बट आपने अगर कुछ पॉजिटिव कमाया भी है तो उससे पता नहीं कितना ही गुना ज़्यादा आप ऑलरेडी ब्रोकरेज में उस दिन दे चुके होंगे। इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि कहीं पर भी आपको उस आदमी से राय या सजेशंस नहीं लेने जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। मान के चलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसको कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट का पता नहीं बट सामने वाले का इंटरेस्ट ज़रूर है, मतलब फ़ायदा ज़रूर हो रहा है इसके अंदर, आपके फ़ायदे के साथ में उसका फ़ायदा हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपका चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर वाला या फ्रेंचाइजी होल्डर तो सिंपल हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की थी, जैसे सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको कोई कॉल सजेस्ट करते हैं कि इसको खरीद लो, तो अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से आएगा कि वो आपको जो कॉल बता रहा है वो उसने पहले खरीद के लेके बैठा हुआ, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए बता रहा है या फिर आपको प्रॉफिट हो उसके लिए बता रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, अपने वहाँ पर अलग से तो नहीं है एक्स्ट्रा, आपके साथ भी है एक्स्ट्रा अलग से तो नहीं है। इसीलिए सेबी जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं उनको ये क्लियर गाइडलाइन होती है कि जो भी स्टॉक आप अपने क्लाइंट्स को बताते हो उसको आप 1 महीना पहले खरीद के नहीं रख सकते और बताने के 6 दिन बाद तक उसको खरीद नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और सेबी हर नामुमकिन कोशिश करती है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो पार्ट है वो कस्टमर के ऊपर ही रहे, क्लाइंट के ऊपर ही पूरा फोकस रहे, जितने भी सभी रजिस्टर्ड लोग हैं उनका। और कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है सेबी उनके ऊपर डायरेक्टली पेनल्टी या फिर नए रूल्स बना देती है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि सेबी रजिस्टर्ड जो लोग हैं उनसे हेल्प लें, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर ही उनको काम करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी भारी भारी भरकम देखने को मिलती है।